Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about chapter 12 Heron's Formula NCERT क्लास 9th. तो पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 करनी है. इसको करने से पहले इसके अंदर जो फॉर्मूले हमने अप्लाई करने उसके बारे में डिस्कस करूंगी मैं. तो फर्स्ट है, आपने जो अर्लियर क्लास में किया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल. जैसे ये ट्रायंगल मीन 3 साइडेड फिगर, ठीक है. ये ट्रायंगल जब हमारे पास बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो हम ट्रायंगल का जो एरिया है वो लगाते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है. और जो सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है जब हमें व्हेन लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन, ठीक है. तो तब हमने ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. इस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला. ये जो है ये मैथमेटिशियन का नाम है जिसके नेम पे इस फॉर्मूले का नाम रखा हुआ है. तो ये तब अप्लाई करते हैं हम जब जैसे जी कि हमारे पास ट्रायंगल है तो हमें पी क्यू की लेंथ भी गिवन हो, ठीक है, और क्यू आर की लेंथ भी गिवन हो और पी आर की लेंथ मीन तीनों साइडों की लेंथ गिवन हो तो आपने इसको हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है. तो यहाँ पे एस क्या है? एस सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या आता है? बाउंड्री लाइन की टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है. तो ए प्लस बी प्लस सी ये इसकी लेंथ है, बी इसकी लेंथ है और सी पी आर की लेंथ है. सेमी मीन हाफ, पेरीमीटर का हाफ, इसलिए हमने 2 लगाया. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ये एस की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे. हियर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए. कब आपने कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है. तो मान लो कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे बी पे राइट एंगल है. तो आपको ये तीनों साइडों की लेंथ भी दी हुई है. आप चाहो तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है. यहाँ पे बेस और हाइट भी है और तीनों साइडों की लेंथ भी है. तो आप इफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल गिवन देन वी कैन यूज एनी वन फॉर्मूला फ्रॉम अबव. तो नेक्स्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें जो है इक्वल हो, जैसे ए बी बी सी और सी तीनों की जो लेंथ है ए है, इसको बोलते हैं जब सभी साइडों की लेंथ है एक जितनी होती है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. उसके लिए हमारा फार्मूला रूट 3/4 साइड्स की है. ये फॉर्मूला जब हम हीरोज फॉर्मूले में ये वैल्यू फिल करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा. तो हम शॉर्टकट में इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये लगा सकती है. नाउ एक्सरसाइज 12.1 सम नंबर फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड. ऐसा एक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है जो ये बता रहा है कि आगे स्कूल है, ठीक है. तो ये इसकी शेप जो है ट्रैफिक जो सिग्नल बोर्ड है इसकी शेप जो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ऐसी है. तो इसकी हर साइड, अब ये सिग्नल बोर्ड है हमारा, ठीक है. तो सिग्नल बोर्ड के जो इक्विलेटरल शेप का इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ए इसकी साइड उसने दी हुई है. तो कहता है कि इस सिग्नल बोर्ड का एरिया जो है आपने हीरोज फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है. तो ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए. तो हीरोज फॉर्मूले के लिए पहले हमें एस निकालनी पड़ेगी, सेमी पेरीमीटर. तो एस आपको बताया मैं हीरोज फॉर्मूले में एस कैसे निकालते हैं. तीनों साइडों को आपने लेंथ को प्लस करना, 2 से डिवाइड करना है. ए साइड बी प्लस सी, ए बी सी अपॉन 2. तो ये तीनों साइडों जो ए आएगी, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सभी के प्लेसेस में हमने ए फिल कर दिया. तो ये हमारा है 3a/2. तो हीरोज फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो यहाँ पे आपने एस और ए बी सी तीनों की वैल्यू फिल करनी है. एस की वैल्यू आपने ऊपर ये निकाली हुई है 3a/2
यहाँ पे भी एस की वैल्यू फिल कर दी, यहाँ पे भी एस की वैल्यू, यहाँ पे भी एस की। तो ए की जो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है और सी की वैल्यू भी ए है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो इसकी जो हर साइड जो है वो ए दी हुई है। तो आपने एलसीएम लिया 2a, यहाँ पे भी 2a, ये 2a आ गया। तो आपने ये इनको सोल्यूशन करके ये आपका निकला। तो 3a में से 2a माइनस किया तो a/2, ऐसे ही इसमें a/2, इसमें भी a/2। तो आप देखो कि ये 3 को हम अलग कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई a/2 के साथ, तो ये हमारा a/2 ये एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। तो पेयर में से हम जब बाहर निकालते हैं सिंगल बन जाता है, यहाँ पे पेयर से बाहर निकला सिंगल बना, अंदर √3 बना। तो ये हमारा, हम इसको पीछे भी लगा सकते हो ऐसे, और 4 को इसके नीचे लगा सकते हैं। ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स जो एरिया आ गया। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि अगर पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का 180 है, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो 180 है, तो फिर आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का निकालना है। ठीक है, तो सिग्नल बोर्ड पेरीमीटर ट्रायंगल का 180 गिवन है। तो आपने ये साइड्स है, जो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन की टोटल लेंथ। तो 3 साइड्स है, तो सभी साइड ए थी, तो पेरीमीटर क्या हो, a+a+a। तो ये हमारा ये गिवन पेरीमीटर, ये हमने जो ऊपर दी हुई ट्रायंगल थी उनकी साइड से पेरीमीटर, ये दोनों पेरीमीटर्स को इक्वेट कर दिए। ये 3a हो गया, a इधर जाकर डिवाइड होकर 60 आ गई, ये साइड हमारी आ गई जो ट्रायंगल की। तो अगर कहते हो आपके पास साइड आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, ओके, √3/4a²। a की वैल्यू आपने निकाली है 60, तो आपने यहाँ पे फिल की और 2 टाइम्स 60 को लिखा, ये कैंसिल करके हमारा ये आंसर बना। रूट को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे ही रखना होता है, 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर, रूट ऐसे ही साथ में मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सम नंबर 2, यहाँ पे द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 per square meter per year. The company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? कहा है कि उसने यहाँ स्टेटमेंट में कहा है कि फ्लाई ओवर पे उसने किसी ने, कंपनी ने अपनी ऐड देनी है। वो ट्रायंगुलर पीस है जिस पे उसने ऐड देनी है। तो वो ट्रायंगुलर पीस है जो उसकी साइड जहाँ पे उसने ऐड लगानी, ऐसा ट्रायंगुलर पीस है फ्लाई ओवर के ऊपर जो स्पेस है, तो उसकी जो ट्रायंगुलर यहाँ पे है उसकी साइड्स हमें 120, 22 एंड 122 है। तो यहाँ पे उसने ऐड लगानी इस पोर्शन पे। तो उसके लिए जो है 1 स्क्वायर मीटर पे ऐड लगाने के लिए ₹5,000 जो है देना पड़ता है। ठीक है, हर साल। तो कंपनी ने ये वॉल को 3 मंथ्स के लिए ऐड लगाने के लिए लिया, तो उसको 3 मंथ्स के बाद कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जो ये ट्रायंगुलर पीस है जहाँ पे ऐड लगानी, इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइज ट्रायंगुलर एरिया जो ए बी और सी इनको मान लिया आपने। ठीक है, तो ऐसे निकाल ली पहले, क्योंकि हमने हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकालना है। तीनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, हमारा ये आ गया 132। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन यूजिंग हीरोज फॉर्मूला √S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो यहाँ पे आपने S की वैल्यू ये फिल कर दी जो हमने ऊपर निकाल लिया, A B और C की वैल्यू A B C ऊपर जो हमने लिखी हुई वो आपने यहाँ पे फिल कर दी। ये 132 माइनस करने के बाद आया 10 और यहाँ पे आया 110 एंड यहाँ पे 12। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो मैंने इसके फैक्टर 11, 12 बनाए। ये जरूरी नहीं कि आपने 11, 12 बनाना, आप ये ऐसे आप छोटे छोटे फैक्टर भी बना सकते हो। जैसे 132 के आप बनाते हैं 2,
2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो आपने ऐसे ही फैक्टर बना लेने हैं, 3 1 जा 3 3 1 जी, जैसे 2 × 2 × 3 × 11। मैंने जैसे ये बनाया 11 × 12, आप ऐसे छोटे छोटे फैक्टर भी बना सकते हो। ऐसे ही आप 10 के भी फैक्टर बना सकते हो छोटे छोटे। और इसके मैंने 110 के 11 मल्टीप्लाई 10 × 11 और 12 को ऐसे ही छोड़ दिया। आप 12 के भी फैक्टर बना सकते हो। हमारा मेन मकसद यहाँ पे होता है कि हमारे जो रूट के अंदर नंबर है उसको पेयर में बनाना। तो मैंने इसलिए 12 और 12 के फैक्टर नहीं बनाए कि हमारा यहाँ पे पेयर बन रहा था। अगर आप बनाना चाहेंगे तो इनके भी फैक्टर पूरी तरह से कम्प्लीटली ऐसे फैक्टर बना सकते हो, उनके छोटे छोटे पेयर बन जाएंगे, तो आपका आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनको नहीं ब्रेक किया और कि इनके ऑलरेडी पेयर बन रहा था, 11 का भी बन रहा है, 12 का भी, 10 का भी, इसलिए मैंने ब्रेक नहीं किया। आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपने 2 का एक बना, यहाँ पे भी 11 का बाहर निकल के एक बना, 12 का भी बाहर निकल कर रूट से एक बना, इनको मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 1320। तो वहाँ पे हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर फॉर 1 ईयर, 1 स्क्वायर मीटर पे 1 साल के लिए ऐड करनी है तो 5000 पे करनी पड़ती है, रेंट है उसका। तो हमने तो करनी है 1 स्क्वायर मीटर पे नहीं करनी, हमने करनी है ये ट्रायंगुलर पीस के एरिए पे 1320 स्क्वायर मीटर पे करनी है। तो हम देखेंगे कि 1320 स्क्वायर मीटर पे 1 साल पे कितने पे करने पड़ेंगे। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया, ठीक है। मगर हमने 1 साल के लिए दीवार को नहीं लेना, हमने 1 साल के लिए नहीं लेना, हमने जो है 3 मंथ्स के लिए लेना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 मंथ्स जो है साल का 1/4, तो 3 मंथ्स जो है साल का 1/4 ईयर लिख सकते हैं इसको आप। जैसे 12 होते जो 1 ईयर में, और 3 से डिवाइड किया कि 1/4 पार्ट हो गया ये ईयर का, ठीक है। तो ये हमारा 1/4 पार्ट है 3 मंथ्स ईयर का। तो आपने इसको साथ इसको मल्टीप्लाई किया, कटिंग करने के बाद ये आपको रेंट उसको पे करना पड़ेगा ये 3 मंथ्स के बाद। नाउ सम नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, one of its side wall has been painted in some color with message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. जो ट्रायंगुलर वाल है जो उसको पेंट किया हुआ है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो उसमें क्या हमें ट्रायंगल क्या दी हुई है, ट्रायंगल जो पेंट की हुई है उसकी एक साइड जो है वो क्या है 15, ठीक है, और दूसरी साइड है 11 और नेक्स्ट 6 मीटर, ठीक है। तो ये हमने एस्टिमेटेड ही करने होते हैं, हमने एक्यूरेट जरूरत नहीं होती इसको बनाने की। तो ये हमारी वॉल्स की साइड है, एक को हमने ए माना, बी एंड सी। जो आप चाहो उसको ए मान सकते हो, जो आप बी चाहते हो, इन तीनों में से कोई भी ए बी सी ले सकते हो। तो मैंने ए 15 को लिया, बी 11 को और सी जो हमने 6 मीटर को लिया। तो अब हमने हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमें एस निकालना पड़ेगा। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 11 एंड सी की वैल्यू जो है 6 अपॉन 2। तो ये हमारा 32/2, ये कटिंग करने के बाद 16 मीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वाल जो है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 16 और 16 माइनस ए 16 माइनस बी की वैल्यू 11 और एस जो 16 है और सी की वैल्यू हमने 6 यहाँ पे फिल की। माइनस करने के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 बचा। तो आपने 16 के जो है फैक्टर बनाए, जो 16 के ऐसे फैक्टर जैसे हम बनाते हैं 16 को 2 के टेबल से डिवाइड किया 8, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हमारे 16 के फैक्टर आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 को हमने ये अपने फैक्टर बनाकर 16 के 10 के फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है।
अब आपने ये 2 2 2 2 4 टाइम्स और 1 टाइम ये इकट्ठे कर लिए एक प्लेस पे, और इनके पेयर 5 के पेयर, 2 के पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये सिंगल 2 बचा। ठीक है, ये 2 जो 2 बार है, एक बार हो जाता है बाहर आकर, इसका भी 2 बार का एक बार हो गया, ये भी 2 बार का एक बार हो गया। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 2 जो सिंगल ही था इसलिए ये अंदर ही रहा हमारा। ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 रूट 2 स्क्वायर। नाउ सम नंबर 4th, find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। कहता है कि आपने ऐसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 साइडें हमें दी हुई है और थर्ड साइड नहीं दी, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो है वो तीनों साइडों का टोटल होता है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर अगर आगे कि आपने ऐड दोनों साइडों को, ए और बी दोनों साइडों को ऐड करने पे 28 आया प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी की हमने वैल्यू निकालनी, सी यहाँ पे रहा, ये दूसरी ओर जाकर माइनस हो गया। हमारा थर्ड साइड जो है 42 में से 28 माइनस किया तो 14 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, तो अब आपने एस होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो आपके पास पेरीमीटर 42 है, उसको 2 से डिवाइड किया, आपका एस 21 आ गया। अगर आप चाहते हो कि ए प्लस बी प्लस सी को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो भी आपका यही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास पेरीमीटर, आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पेरीमीटर को यहाँ पे लगा देना है। तो यूजिंग हीरो फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 21 है, यहाँ पे भी 21, एस की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 21 हमने फिल कर दी। तो ये यहाँ पे ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू फिल की। माइनस करने पे हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7। तो आपने 21 के फैक्टर बनाने हैं। जैसे 21 है, 21 के फैक्टर 21 3 के टेबल पे गया। ठीक है, 3 7 जा 21। ठीक है, अब 7 प्राइम नंबर आगे फैक्टर नहीं बनेंगे, तो 21 के फैक्टर हमारे 3 × 7। अब 3 ये ऐसे ही 11 भी प्राइम नंबर, इसके भी नहीं बनेंगे, 7 भी प्राइम नंबर, इसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे। अब हमने 3 को एक साथ पेयर बना लिया, 7 का भी पेयर बना लिया, 11 यहाँ पे बचा रहा। ये पेयर से बाहर निकल कर सिंगल बना और यहाँ पे भी पेयर से सिंगल बना। ठीक है, 3 7 जा 21 रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सम नंबर 5th, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 ratio 17 ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter, find its area। तो ये हमें जो ट्रायंगल की साइड्स है रेशियो की फॉर्म में दी है, मीन ये एक्यूरेट उनकी लेंथ नहीं है साइड्स की। इसके साथ 12 17 और 25 के साथ कोई कॉमन नंबर है। ठीक है, तो हम उस कॉमन नंबर को x का नाम दे देंगे। एक साइड जो 12x और सेकेंड साइड 17x एंड थर्ड साइड 25। ठीक है, रेशियो दी हुई है, तो लेफ्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल a इजकल टू 12x, b इजकल टू 17x एंड c इजकल टू 25। जब रेशियो में दी हो तो आपने सभी के साथ एक कॉमन नंबर लगाकर उसको सपोज कर लेना है। तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ 540, तो आपने इन ए बी सी को प्लस करके भी पेरीमीटर निकाल लेना है। तो ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये ए बी और सी की वैल्यू फिल की, ये इनको प्लस करके 54x इजकल टू 540 से ये यहाँ हमारी x की वैल्यू आ गई 540/54, कैंसिल करने के बाद 10 आया। तो हमें एक्यूरेट जो लेंथ पता चल जाएगी साइड्स ऑफ ट्रायंगल की। ए बी और सी हमारी 12x 17x और 25, जो हमने अपनी ओर से x लिखा था अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। 10 हमारी x की वैल्यू यहाँ पे भी फिल की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 की वैल्यू फिल की, और मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा सारा कुछ आ चुका है। अब यहाँ से हम s निकालेंगे। s निकालने का फॉर्मूला आपको आता है a + b + c/2, और इनको प्लस करने पे आपका 540 आया, अपॉन 2 से डिवाइड किया तो 270 आया। आप अगर a + b + c को प्लस नहीं करना चाहते हो, सीधा लिख सकते हो पेरीमीटर अपॉन 2 लिखकर, पेरीमीटर यहाँ पे हमारे पास है वो लिखकर भी काट सकते हो। यूजिंग हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो ये फॉर्मूला हमारा रूट एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे एस की वैल्यू हमने फिल कर दी, ए बी और सी की वैल्यू फिल की। तो फिर ऐसे ही आपने जैसे कि पहले सम्स में पहले किया हुआ है कि इसके फैक्टर 27 के बना लो और 0 को 10 ऐसे लगा दो, ठीक है। 15 के 3 5 या 15, इसका 10 ऐसे लगा सकते हो। और 100 को 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 20 के फैक्टर 5 2 ज़ा 10 और जो 2 से मल्टीप्लाई 20। आप अपनी मर्जी से छोटे छोटे फैक्टर भी बना सकते हो। फिर अब आपने पेयरिंग करके ऐसे इनको निकाल लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 6, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स जो इक्वल होती है, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये जो इक्वल साइड है, मान लो ये 2 इक्वल साइड है, तो हमारी ये उसने बोला कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, तो मगर तीनों का ऐड करने पे पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर हमारा है मीन तीनों का सम हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर हम जो पेरीमीटर में से 2 साइडों को माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी, लाइक सम नंबर 5। तो ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमने लेट कर ली। अब हमारे पास A12 और B12 ये दोनों इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और सी हमारा पेरीमीटर में से 2 ये ए और बी साइड को माइनस कर देंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर आ चुका है। पेरीमीटर जो एस है पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर हमारे पास 30 दिया हुआ है, 30 पॉइंट टू 15। तो यहाँ पे आपने हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके वैसे ही आपने एस की वैल्यू फिल की, ए बी एंड सी की जो हमने निकाली हुई वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी। तो 15 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 3, ये 3 मल्टीप्लाई 3, ये 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3। पेयरिंग की तो आपका ये 2 से 1 निकला, यहाँ पे 2 से 1 बन जाएगा बाहर आकर। 5 3 ज़ा 15, 9 रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। थैंक यू।